मुन्ना। अरे 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 सादिया। जी अम्मा। बिटिया ये क्या कर रही हो? अभी खैर से 15 दिन ही हुए हैं तुम्हारी शादी को और शुरू हो गया काम। नई नवेली दुल्हन हो तुम बिटिया, घर के काम कर लेना, हम है ना। हमारी अम्मा कहती थी उनके जमाने में नौ ब्याहता दुल्हने 1.5 साल तक नई नवेली दुल्हने कहलाती थी। सिंगार किए, चूड़ियां पहने, हाथों में मेहंदी लगाए, माथे पे टीका लगाए, घूंघट निकाले, कोई काम नहीं करती थी। लेकिन हमें तो काम करना पड़ा बिटिया। हमारे घर में कोई था जो नहीं, ना हमारी ननंद ना सास, बस हम थे और हमारे वो, और मुन्ना भी। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है बिटिया, जाओ जाके तैयार हो, सिंगार करो, कानों में कुछ पहनो, हाथों में चूड़ियां, वो जो तुम्हारे सोने के कड़े हैं ना वो पहनो ना। अब नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी भला? छोड़ो काम को, सारे काम हम कर लेंगे, बस तुम सजी बनी नजर आओ हमारे मुन्ना को। बल्कि हाँ, मुन्ना तो आने वाला होगा दफ्तर से। शौहर जब घर आता है ना उसे अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है जब एक मुस्कुराती हुई बीवी उसका इस्तकबाल करे। जाओ जाके तैयार हो, चलो छोड़ो सारे काम, और काम की फिक्र मत करो, हम कर लेंगे, हम है ना। ये आजकल की लड़कियां, अभी शादी को 15 दिन हुए हैं और शुरू हो गई काम करने। हम है ना, हम कर लेंगे सारा काम, बस हमारा मुन्ना खुश रहे, हमें तो यही चाहिए। हाँ चलो हम यहाँ बैठकर दाल बीन लेते हैं। आए आए हाय, पान दान भी रखा है, अब अन्न खाए तो काफी देर हो गई, मगर पहले दाल बीन ले। आके आप कैसी लग रही हूँ मैं? रोजाना से ज्यादा खूबसूरत, चौदहवीं का पूरा चांद। सुनो, आज कहीं बाहर चलें? समंदर पे? ओ मुन्ना, तुम आ गए? चलो अच्छा हुआ, तुम हमें ले चलो मोटर में। वो माजरा के पोते का हाथ टूट गया है, सीढ़ियों से गिर गया था बेचारा, हम देखने जा रहे हैं, आओ। अभी अभी? अरे हमें पता है तुम अभी अभी आए हो मुन्ना, तो अगर नहीं चलना चाहते तो चलो कोई नहीं, हम वैगन में चले जाते हैं। नहीं नहीं, मैं जाऊं? अरे वाह, हमारी बहू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, पूरा चांद का टुकड़ा लग रही है हमारी बहू। बस बहू यूं गए और यूं आए। हाँ आओ मुन्ना, देर हो रही है। वो गलत कह रही थी, चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा चौदहवीं का चांद। हाँ। अरे मुन्ना आ जाओ। अभी ले जा तो रहा हूँ, फिर किस बात पे फूला हुआ है मुंह? वही जब अपनी बेल किसी दूसरे की मुंडेर पर चढ़ना शुरू हो जाए ना,
तो ऐसे ही चुप लग जाती है मुन्ना। अब इसका क्या मतलब हुआ? मुन्ना, जब तुम पहले आते थे ना तो दरवाजे से ही आवाज लगाते थे, अम्मा अम्मा। अब तो तुम चुपके से आते हो और वहाँ चले जाते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी कहते थे अम्मा। अच्छा अच्छा, बस बस, बैठो गाड़ी में। हद करते हो तुम। हम कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि माशा के पोते को चोट लगी है, उसका हाथ टूट गया, मगर बातों में सारा बाजार कर दिया तुमने। मुझे क्या पता गेट भी खोलना होता। खोले जाकर, पहले नहीं देखा। हम करें सब, हम ही गेट खोले, हम ही लोगों का सोचे। मुन्ना कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे उनके साथ। बातें ही नहीं खत्म होती मुन्ना की। हद करते हो मुन्ना। आओ, देर हो रही है। खुल गया गेट? खोल दिया। हाँ। ए मुन्ना, दबाओ। आ गए आप? आपने कहा था ना बाहर जाएंगे। देखिए मैं तैयार हूँ, चले? इससे अच्छे तो हम शादी से पहले थे। कितना घूमते फिरते थे, ढेर सारी बातें करते थे। मेरी सारी सहेलियां मुझसे जेलस होती थी। कहती थी तुम्हारा शौहर तो तुम्हें पैर जमीन पे नहीं रखने देगा, सर पे बिठा के रखेगा। और जब इकलौती बहू होगी तो सास भी खूब नखरे उठाएगी। लाड नखरे तो उठाती हैं अम्मा, मगर शकील शकील हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या कर रहे थे? मैं बहू, इंतजार करूंगी। हाँ अरे बहू, हाँ बहू। हाँ ना। ओहो, शुक्र है तुम यहाँ हो और हम तुम्हें बावर्ची खाने में ढूंढ रहे थे। तुम्हें तो हमारे पास आना था, हमसे बातें करनी थी, और तुम फोन पर बातों में लगी हुई हो। अम्मा वो इनका फोन। अरे बहू छोड़ो ना फोन, छोड़ो, रखो। बाद में बात चलो करते रखो। हैं। आओ हम तुम्हें किस्सा सुनाते हैं। हाँ। यहाँ बैठो। जी सुनो। हाँ बहू, जब आप बिस्तर पे लेटे थे ना तो हमें अपनी नानी का किस्सा याद आया। हाय क्या बताएं बहू, हमारी नानी तो बहुत ही हसीन औरत थी। ये लंबी लंबी पलकें, सतवा नाक, लंबे लंबे बाल, सुनहरी बाल थे उनके। एक दिन वो अपने लंबे लंबे बाल खोले, कहीं जाने की तैयारी में घर से बाहर निकली तो बेरी के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। हाय पता है, उस बेरी के पेड़ के ऊपर एक जिन रहता था। वो तो हमारी नानी के लंबे लंबे बालों पर आशिक हो गया। उसके बाद जो हमारे घर में मुश्किल आई, लोग आए, धुआं दिया गया, नजर उतारी गई, मुर्गी लाई गई, बकरी लाई गई, ज़िबा हुई। मजाल है
मजाल है जो हमारी अम्मा को किसी और से बात करने को दिल करे। अम्मा वो हम जरा बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो मुन्ना? यहीं पार्क में वो नया वाला नहीं बना, शाम तक वापस आ जाएंगे। आप तो नहीं चलेंगी ना? अरे कहाँ मुन्ना, हम कहाँ पार्क वारक में जा सकते हैं। आज तो हमारे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही लोग जाओ। हाँ हाँ आप आराम करें। ठीक है आला, चलो। अरे मुन्ना, अरे रुको रुको। हाय हाय, हम ये कैसे कर सकते हैं बहू? हमारे मुन्ना ने इतने प्यार से हमसे कहा और हम घर में रह जाए। नहीं नहीं, हम भी चलते हैं। हम अपनी चादर लेकर आते हैं, बटुआ भी। तुम रुको, हम आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इंदर, क्या ठीक है? क्यों बोला तुमने उन्हें? मैं तो कह रहा था। नहीं जाएंगी? हाँ तो मगर वो तो जाएंगी क्योंकि तुमने बोल दिया। चुप कर जाओ अब तुम, ज्यादा बातें नहीं क्या करो। अरे अरे चलो चलो बेटा, सूरज गुरूब हो गया तो खाक मजा आएगा। जो बाजरा की बहू है ना, वो कह रही थी समंदर के किनारे बड़े अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं, खाएंगे। हाँ क्यों बहू? चलो चलो चलो, जल्दी करो, देर हो जाएगी। ये बाजरा की चलो। हम तो बस क्या बताएं, थक ही गए। निकोड़ मारे हमारे पैर। ओह, अरे मुन्ना, अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो हमेशा हमेशा। ये सुबह सुबह क्यों उठ गए तुम? आप भी तो इतनी सुबह सुबह उठ गई। खैरियत? सारी रात नहीं सोए बेटा, और फजर के बाद तो नींद ही नहीं आई हमें। क्यों, क्या हुआ? तुम लोगों की वजह से। पार्क में ले गए थे हमें फिराने, फिर के हमारे पैरों में दर्द हो गया। दवाई नहीं खाई? हाय बेटा, खाली पेट में कैसे दवा खाते? खुद ही नाश्ता बनाया हमने, फिर गोली खाई। अभी हम बैठे थे यहाँ चाय पीने। बहू नहीं उठी? देखो तो सही, कितना दिन चढ़ाया। वो भी थक गई होगी। हाय मुन्ने, नाश्ता किए बगैर ही जा रहे हो दफ्तर? ऑफिस में कर लूंगा। हाय मुन्ना, तुम्हारी अम्मा जिंदा है, हम क्या मर गए हैं? हम बनाते हैं नाश्ता। बहू नहीं उठी तो क्या हुआ, हम तो है ना, हम लाते हैं नाश्ता, अभी लाते हैं। जरा पैर थोड़ा सा दुख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ला रहे हैं जाकर।
बहू सो रही है तो क्या हुआ? हाँ शादी देखो कितनी देर हो गई है, सुबह हो गई है। वो अम्मा बेचारी थी थकी हुई है, पहले मेरे लिए नाश्ता बनाया, आप अपने लिए भी बना नहीं। तो ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। मैं नहीं उठ रही, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने दो। देखो बस जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं। अरे बहू, चाय तो बिल्कुल ठंडी है। अभी तो बनाई है मैंने। भाई वाकई देखो चूल्हे पे बनाती ना, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकाल के लेके आई। अम्मा की हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है? चुप करके चाय पियो। मैं तो बस अरे चुप कर जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? भाभी इतने दिनों बाद आई, कहाँ रह गए थे तुम दोनों भाई? भाई ये लोग तो चौधरी का चांद हो गए, 1.5 महीने के बाद शक्लें दिखा रहे तो है। शकील भाई, हम घूमने गए थे, कोई दहलीज सुने थोड़ी गए थे। और पता है सारिया, हम पूरे पाकिस्तान का टूर करके आए हैं। आप कैसी हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम दोनों को खुश देख के तो समझो भाई हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कहाँ कहाँ गए? हम लोग कागान, नारान, करदू, हर जगह घूम के आए हैं। वैसे अम्मा इन लोगों का भी कमाल है, नहीं कभी एशिया का टूर, कभी बाहर का टूर। 4 साल हो गए इनकी शादी को, लगती ही नहीं है। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना, क्यों ना जाए भाई, यही तो दिन है घूमने फिरने के। हाँ, अच्छा करते हो, खूब घुमा करो, हमें अच्छा लगता है तुम दोनों का घूमना। भाई हम तुम्हारी तरह कंजूस नहीं है, सिर्फ 2 महीने में शादी को और अभी तक हनीमून पे भी नहीं गए। अरे हाँ सारिया, तुम लोग क्यों नहीं जाते हो कहीं घूमने फिरने? आय हाय बिटिया, कैसी बातें करती हो, कैसे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? हमारे पैरों में अब इतनी सकत नहीं है घूमने फिरने की। हम पार्क गए थे, घुटना तोड़ा के आ गए हम, इतना दर्द होता है अभी तक। हाँ सादिया चाय बना ही लो, अब मेहमान आ गए भाई। हाँ भाई, चाय बनाओ, हमें भी भेज देना चाय गरम गरम। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बैठे बातें करो। सब ठीक है ना? हाँ। एक बात बताओ यार, अब ये तुम्हारी सास भी तुम्हारे साथ हनीमून पे जाएगी? क्या बताऊं, हम तो अकेले कहीं पे भी जाने के लिए तरस गए हैं। यकीन करो, इतने दिन हो गए शादी को, ना कभी बाहर खाना खाया अकेले जाके और ना घूमने गए हैं। जब कहीं जाने को तैयार हो तो अम्मा जान खुद तैयार हो खड़ी हो जाती हैं साथ जाने को। भला बताओ। तो ये बात शकील भाई खुद क्यों नहीं कहते अपनी अम्मा से कि अम्मा जी आप आराम करें, हम दोनों को जाने दें? अरे रहने दो तुम्हारे शकील भाई, कुछ नहीं कह सकते वो तो अपनी अम्मा के सामने ऐसे हो जाते हैं जैसे पत्थर के हो गए हों। उनका तो खून खुश्क हो जाता है। तुम्हारे शकील भाई बोलेंगे। तो फिर तुम्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। मुझे? जी, अपने लिए जो कर सकती हो वो कर जाओ, वरना सारी जिंदगी बैठ के रोती रहोगी। लाओ तेल और दो जरा। तुम्हें याद है ना मुन्ना, तुम्हारे अब्बा कितने बीमार थे, लेकिन ना तो उनके बाल झड़े और ना ही सफ़ेद हुए। हम रोज़ मालिश करते थे उनके सर में। पता है एक दिन हमारा हाथ पकड़ कर क्या कहा उन्होंने? ज़ेबी बेगम, तुम सर में हमारे मालिश करती हो तो हमें सुकून मिलता है, सारी थकन दूर हो जाती है। वैसे
सच कहते थे अम्मा, सुकून तो बहुत मिलता है कसम से। मिल रहा है ना सुकून? इसलिए तो हम कहते हैं रोज मालिश करवा लिया करो। तकरीबन आधी बोतल हमने झस दी तुम्हारे सर में, मगर बाल अभी तक तुम्हारे खुश्क हैं। बहू बेगम, इसकी मालिश कर दिया कर बेटा, नहीं तो गंजा हो जाएगा ये। गंजे तो हो ही जाएंगे, इसलिए नहीं कि मालिश नहीं कराएंगे, बल्कि चाय बना दी मैंने। जीती रहो, जीती रहो। इसके सर में तेल लगा दिया कर, अच्छी सी मालिश कर दिया कर रोज। मैं नहीं कर सकती, मुझे एलर्जी है तेल से। अरे अम्मा रहने दो इसे, आप ही कर दिया करो ना। वैसे भी इतना सुकून मिलता है कि मुन्ने को। क्या ये भी तुझे मुन्ना कहती है? हैं? नहीं नहीं, ये तो शरीर मजाक कर रही है। शुक्र है मजाक कर रही मुन्ना, हम तो डर गए। वैसे अल्लाह का बड़ा करम है मुन्ना। सादिया, अरे सादिया बिटिया, वो मकान है जो सुन क्या कह रहे हैं। बहू बेटा, इस शैतानी चरखे की आवाज कम कर दो, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है बेटा। हाँ अम्मा करती हूँ, अभी बस ये खत्म होने वाली नहीं। ओहो बेटे, अगर कुछ देखना सुनना ही है तो कुछ अच्छा ही देख सुन लो। हाँ। हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता। अरे बहू, एक प्याली चाय बना दो हमें। अच्छा बस बस खत्म हो रही है, अभी बना देती हूँ अम्मा। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अम्मा अम्मा, मुन्ना आ गया स्कूल से, खाना दे दे। क्या बात है भाई, तुम नाराज लग रही हो? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। देखो नहीं नहीं, नाराज तो हो, वजह बताओ। अब वजह भी मैं बताऊं? तंग आ गई हूँ, उनकी मर्जी से खाओ, उनकी मर्जी से उठो। मैं तुम्हारे साथ बात करने को बैठ के 2 वक्त सुकून से खाना खाने के लिए तरस गई हूँ, और जो बाकी टाइम मिलता था वो अब तुम सर पे मालिश करवा के निकाल देते हो। अरे आहिस्ता बोलो, सुन लेंगी वो। हाँ हाँ सुन ले, पूरी दुनिया सुन ले, सारा जहान सुन ले, और वो भी सुन ले। वो घर पे नहीं है इसलिए जोर जोर से बोल रही हूँ। अरे वाह, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो ना, कमरे में। बदतमीज, ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारी शादी नहीं हुई भी। अरे ये हमारा अपना घर है, चुप चुप के थोड़ी मिलते हैं। तुम तो शकील पहले अच्छे थे, कम से कम डरते तो नहीं थे। तुम तो ऐसे ही नाराज हो रही हो। यहाँ मैं भी तो तरस गया हूँ तुम्हारे साथ बैठने को। हाँ वही, अभी देखो मैं तुम्हारे लिए ये अंगूर लाए हो? हाँ। मुन्ना, फिर तुमने दरवाजा चौपट छोड़ दिया। हमेशा की तरह कभी नहीं बदलोगे तुम। गलती हो गई, देखा देर हो गई ना। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, वो तो कुलसूम के बेटे ने बताया ना हम के मुन्ना आ गया, तो हम दौड़े चले आए। उसकी क्या छुपा रहे हो? हाय अंगूर खट्टे हैं। हाय, तो फिर क्यों लाए? अरे ये भी गलती हो गई। अरे नहीं, अब ले आए हो तो खा ही लेंगे। जाओ बहू, जाओ धो के लाओ इन्हें। अरे हाँ बहू, 2 प्लेटें लाना। अब हम अकेले थोड़ा ही खाएंगे, हमारा मुन्ना लाया तो वो भी तो खाएगा ना। हाँ? अच्छा छोड़ो ना, अच्छा किया ले आए, कोई बात नहीं। आओ बैठो, बैठ के अंगूर खाते हैं, बातें करते हैं। हम तो दौड़े दौड़े आए, हमने कहा हमारा बेटा भाई, तो हम तो अपने मुन्ना के साथ बैठ के अंगूर खाएंगे ना। है मुन्ना, हम तो तेरे बगैर बहुत उदास हो जाते हैं। वैसे ये मुआजिजा हुआ कैसे?
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, अम्मा मान कैसे गई हमें अकेला बाहर जाने की इजाजत देने पे। ये तो मेरा कमाल है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। चलें। अम्मा हम जा रहे हैं। हाँ अच्छा आ जाओ। अरे हाँ रुको, हमें याद आया, हम सोचे कि तुमसे कहे कि माजरा की तरफ होते आना, जरा पता तो करो उसके बच्चे की कैसी हालत है। हाँ ठीक है चल। अरे अरे बहू रुको रुको, अरे ये शाम के बाद बालों में फूल लगा के कहाँ जा रही हो? किसी जिन की नजर पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा बहू। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप, अब वो ज़माने नहीं रहे। और वैसे भी शकील इतने प्यार से लाए हैं, मैं तो लगा के जाऊंगी। हाय तौबा तौबा, इस जमाने को क्या हो गया? हमारी बात कोई क्यों नहीं समझता? हमारी नानी भी फूल लगा के बेरी के नीचे खड़ी हुई थी ना, किस्सा सुनाया था ना हमने। आशिक हो गया था उनपे भूत। उतारो उतारो इन्हें, उतारो। अरे नहीं उतारो, हद होती है। क्या मसला है बताओ? जो करो इनकी मर्जी से करो, जो पहनो इनकी मर्जी से पहनो, जो खाओ इनकी मर्जी से। हमारी तो कोई जिंदगी नहीं है, हराम कर दिया आपने हमारी जिंदगी। क्या 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 सादिया, इतनी सी हर बात इतनी सी होती है तुम्हारे लिए? अरे वाह बहू, ऐसा क्या कह दिया हमने? मुन्ने हमने ऐसा क्या कहा? हमारा तजुर्बा भी कोई चीज है। ऐसी क्या बात कह दी कि तुम बुरा मान गई? अल्लाह जाने कैसे कैसे तजुर्बे आपकी जिंदगी के, हराम कर दी हमारी जिंदगी। नहीं जा रहे कहीं भी, बस खुश हो गई, चैन पड़ गया आपको, नहीं जा रहे हम। अरे वाह, रोज तो जाती हूँ, रोज लेके जाता है हमारा मुन्ना तुम्हें बाहर। और वो परसों जो तुम पार्क गई थी, वो पूरे पार्क में चक्कर लगाया तुम दोनों ने। तुम्हारा पीछा करते करते हमारे पैर थक गए। बस बस अम्मा, बहुत हो गया। वो बेचारी ठीक कह रही है, चढ़े जा रही है, आप अंदर चले। तुम चलो अंदर। अच्छा वो ठीक ही कह रही है, हम ही गलत कह रहे हैं। हम ही गलत है। जा रहे। मेरी बात देखो सुबह जाओ तुम, हो गया ना उनका मिशन पूरा। यही चाहती थी वो कि हम अकेले ना जाएं बस कहीं। नहीं सादिया, उनको गलत समझ रही हो, उनका मकसद। हाँ हाँ मकसद सारे समझती हूँ मैं, बातें मत सिखाया करो मुझे तुम, बोलना सीखो पहले। ऐसा क्या कह दिया हमने मुन्ना कि बात का इतना बतंगड़ बना लिया उन्होंने? हम तो सादियों को समझदार समझते थे, लेकिन वो। अरे आप काम में रो क्यों रही हैं? उसको भी तो आप बात बात में टोकती रहती। बस मुन्ना बस, कब टोका हमने? हमने क्या कहा? कभी टोका हमने? कभी कुछ कहा हमने? हाँ आप कहो, आपको वो अच्छी है और हम गलत है। वो सही बातें करती, हम गलत बातें करते। कहो कहो तुम, अब यही कहोगे ना? अब ये कब कहा? कहा तुमने, तुम कहते हो कि हम गलत है, वो सही है। हमने तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, इतना बड़ा किया, वो कुछ नहीं। हमारा तजुर्बा कुछ नहीं, हमारी उम्र कुछ नहीं। गलत बात है। जाओ जाओ जाओ, जाके बैठो उसके पास। हाँ हम तो कुछ नहीं है ना। जाओ मुन्ना, जाओ 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 उसके पास जाके बैठो। हम नहीं बात करते तुमसे, हमारा दिल छलनी कर दिया। हमने क्या कहा था? हम तो कुछ भी नहीं कहा था। हम तो कुछ कभी कहते भी नहीं है। पेट से उठती हम कुछ नहीं कहते, नाश्ता नहीं देती तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, हमें कुछ खिलाती नहीं है फिर बना के हम कुछ नहीं कहते। हमने कभी कुछ कहा? हमने तो कभी भी कुछ नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा क्या? जा रही हूँ मैं। जा रही हो? कैसे जा रही हो? इतनी सी बात पर तुम घर छोड़कर चली जाओगी क्या? हाँ हाँ चली जाऊंगी चली जाऊंगी। अपनी जिंदगी अजाब बनाने से तो बेहतर है मैं चली जाऊँ, और जा रही हूँ। जा रही हो अपने शकील को छोड़कर? शकील को छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं अम्मा के मुन्ने को छोड़ के जा रही हूँ। कसम खुदा का, वो तो तुम्हें बड़ा होने नहीं देंगी। पता नहीं तुम मेरे शौहर कब बनोगे। हटो यहाँ से। देखो सादिया। हाँ वही, देखो सादिया, ये इतनी सी बात पे ऐसे झगड़ा नहीं करते, और झगड़े किस घर में नहीं होते। देखो तुम मेरी बात सुनो, इधर आओ। देखो
बात 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 सुन लो। इतनी सी बात है सादिया, झगड़े किसी भी घर में होते हैं, क्यों सही नहीं कह रहा मैं? चुप हो जाओ, तुम्हें लगता है जरा सी बात है? जरा सी बात नहीं है, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। हर वक्त रोकती टोकती है, मैं नहीं रह सकती उनके साथ। अब देखो तुम चूज कर लो, या तो उनके साथ रहो या मेरे साथ, बस। कहाँ जा रहे हो? हेलो हेलो। खालिद यार, शकील बात कर रहा हूँ। शकील, खैरियत इस वक्त? अरे यार गड़बड़ हो गई यार। क्या हो गया? वो सादिया का और अम्मा का झगड़ा हो गया। हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, कल बात कर लेंगे ना। कल तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा यार। चिल कर यार, चिल कर। क्या बात कर रहे हो यार तुम? यहाँ हालत खराब हुई हुई है और तुम कह रहे हो कि चिल करें। सादिया बात नहीं कर रही, अम्मा बात नहीं कर रही। ओ भाई, हर घर में ऐसा होता है। अरे यार, सादिया घर छोड़कर जा रही है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? देख, ना सादिया घर छोड़ के जाएगी और ना तेरी अम्मा हमेशा के लिए तुझसे नाराज रहेगी। जो मैं कहता हूँ ना वो कर। अब ऐसी भी क्या कयामत टूट पड़ी जो ये नदियां बहा रही है? क्यों अपनी जान जला रही हो? देखो तो दोनों माँ बेटा कितने सुकून से हैं। रो नहीं तो और क्या करूं? दिल सख्त करो अपना। थोड़े दिन ना मियाँ को और ना अम्मा को, दोनों को लिफ्ट मत कराओ। सुबह देर से उठो, आराम से बैठ के खाना खाओ और जाके सो जाओ। फिर देखना कैसे संभालता है तुम्हारा मियाँ अपनी अम्मा को। हाय अल्लाह, ऐसे मत बोलो। मैंने तो कभी शकील के बगैर खाना नहीं खाया। अब कैसे खा के सो जाऊं? ना भाई ना। तो उसके आने से पहले ही खा लो। कुछ दिन कर लोगी तो मर नहीं जाओगी शकील के बगैर खाना खाने से। एक तो नखरे दिखाता है और ऊपर से दिमाग खराब हो गया उसका। रहने दो तुम। नहीं नहीं, ये सब कुछ शकील की वजह से नहीं हुआ, ये सब अम्मा की वजह से हुआ है। शकील तो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। सादिया, दोनों को ठीक करना ज़रूरी है। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी घर छोड़ने की बात मत कर। समझ आई? बड़ी भी तो चाहती यही है कि उनका मुन्ना उनके घुटने से लग के बैठा रहे। समझी? सही कह रही हो। ऐसा क्या कह दिया हमने? बस सोच लिया हमने, हम दोनों से बात ही नहीं करेंगे। और हाँ, मुन्ना को तो हम बुलाएंगे भी नहीं। ऐसे ही रखेंगे अपना रवैया ताकि दोनों के दिमाग ठिकाने आ जाएं। क्या कहा था हमने? कुछ भी तो नहीं कहा था। इतना बुरा रवैया, इतनी बदतमीजी। ठीक है, हमने भी सोच लिया, जब तक दोनों माफी नहीं मांगते ना, हम भी बात नहीं करेंगे किसी से। चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बस सोच लिया हमने।
चाय बना ही रही थी तो 2 कप बना लेती। मक्खन भी ले गई साथ। और आज इन्होंने शकील को नाश्ता भी नहीं दिया। तौबा तौबा, बहुत ही जालिम औरत है भाई। मैं ही करूं जो करूं इस घर में, मेरे अलावा तो कोई करेगा नहीं। 8 बज गए, शकील तो 7 बजे आ जाते हैं। इतनी देर कर दी, वो तो कहीं जाते ही नहीं। ऑफिस से निकल कर ही तो सीधा घर आते हैं। या अल्लाह खैर, बस जल्दी आ जाएं शकील। आय हाय, 8 तो बज गए होंगे। ये मुन्ना क्यों नहीं आया दफ्तर से अभी तक? शायद आ गया हो और हमें खबर ही ना हुई हो। लेकिन अगर आ गया होता तो बहू के हंसी ठट्ठे की आवाज तो आती। शायद हमने ही ना सुना। तो बहुत देर हो गई है। आ गया होगा, बैठा होगा अपनी अम्मा के पास। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। सो जाते हैं, लेकिन हम उसकी शक्ल देखे बगैर सोएंगे कैसे? हमें तो नींद भी नहीं आएगी। कहाँ रह गया हमारा मुन्ना? ये ठीक है, कुछ दिन ऐसा ही करना होगा। हमें अकेले ही खाना खाना होगा। मगर हमने मुन्ना के बगैर तो कभी भी खाना नहीं खाया। हम कैसे खाएं? और मुन्ना ना जाने कहाँ भूखा प्यासा फिर रहा होगा। जुबैदा बेगम, बच्चों को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ये कड़वा घूर तो निगलना होगा। अच्छा, हाँ, कड़वा घूर तो निकलना होगा। निकलना होगा, कड़वा घूंट तो निकलना होगा। नहीं, अभी नहीं।
5 दिन हो गए, इन दोनों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या करूं यार, क्या करूं? सोच। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। अरे कैसा गाता हूँ भैया मैं? हाँ, ये हमारी रिश्तेदार है दूर की। मुझे बचपन से कहा करती थी कि रफी तेरी आवाज मोहम्मद रफी से मिलती है। हाँ, तू किसी उस्ताद से गाना सीख ले। अरे ये कौन आ गया? अरे अम्मा तो मगरिब के बाद आती हैं। शकील होंगे। आ रही हूँ। दिमाग ठीक हो गया ना, अब आ गए घर। हाँ आ रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। बेबी है? बेबी कौन? सुबैदा बेगम, सुबैदा बेगम। आए है अम्मा। हाँ वो तो घर पे नहीं। अच्छा मगर आप कौन है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं रफी हूँ, रफी तुम्हारी सास का रिश्तेदार हूँ। के खेला करते थे हम छोटे छोटे हुआ करते। भाई मैंने आपको कहीं नहीं देखा। अच्छा आप अम्मा पे नहीं जाए। तुम शकील की बीवी हो ना? हाँ। जबी मतलब इतना सा था, छोटा सा था, वो निकल पैदा करता था, टक्की बहती होती, मेरे कुत्ते से साफ किया करता था, ताल बना दिया करता था। इतना शरारती था, इतना शरारती। रफी रफी देखे ना शकील घर में है और ना अम्मा है, आप चले बाहर। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। मैं कौन सा यहाँ पे कोई, तुम आओ ना, सब पानी वानी पिलाओ, थक गया हूँ। हाँ कैसे मेहमान है? तुम्हारी सास ना हमारी दूर की रिश्तेदार भी है। हम एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। अच्छा। इकट्ठे पले बड़े, जवान हुए। वैसे पहले तुम्हारी सास इतनी सख्त नहीं हुआ करती थी। मान ही नहीं सकती मैं। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, डरती बहुत थी। पता है, बरसात में ना मैं तुम्हारी सास को ना झूला डालकर दिया करता था, और फिर बरसात में मैं खूब झुलाया करता था इसको, झूला जोर जोर से, जोर जोर से, और साथ में गाना गाया करता था। है कौन सा गाना? वाह वाह रवि अंकल, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गाते हैं आप तो। बचपन से बहुत शौक से गाता हूँ। हमारी सास ना मुझे अक्सर कहा करती थी कि ये रफी, तुम्हारी आवाज मोहम्मद रफी से बहुत मिलती है, तुम बाकायदा किसी उस्ताद से सीखो। हाय अल्लाह, तो सच तो कहती थी अंकल। फिर क्या आपने बकायदा तालीम ली? कहाँ, बस फिर वो कहते हैं ना कि जब दिल ही टूट गया। हाय अल्लाह, क्यों? कुछ नहीं, छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हारे म्याऊं साहब कब आते हैं? आजकल जरा सा देर से आता है, 9 बजे तक आ जाता है। और ये बड़ी भी? वो तो माजरा खाला के घर गई हैं। वैसे तो मगरिब तक आ जाती हैं, आने वाली होंगी। आया था एक मर्तबा बीच में मैं अकील साहब के पुरसे के लिए, मगर तुम्हारी सास ने मुझे घर में रखने से इनकार कर दिया। हाँ क्यों? पता नहीं, अब तो मैं इसलिए आ गया हूँ कि चलो अपनी बिटिया से मिल लूंगा। तुम्हारी शादी में नहीं आ सका ना मैं, अभी भी बस जाके कहीं कमरा बुक करवाना पड़ेगा किसी होटल में। लेकिन अंकल, आप तो उनके रिश्तेदार है ना, फिर आपको क्यों वैसे निकाल दिया? अरे बस क्या बताऊं, वैसी है ये। और अब भी देख लेना, मुझे नहीं रखेगी। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगी? अब आप यहीं रहेंगे हमारे पास, बस मैंने कह दिया। ये देख लो, तुम इसराइल से जंग करने की तैयारी कर रही हो। अरे जाने दे अंकल, अब ये घर मेरा है, आप देखिएगा, आपको कोई निकाल के तो दिखाए। सुट पंजा तेरा प्यो गंजा। मेरे अब्बा के अच्छे खासे बाल हैं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लगा मुझे ये मजा।
अरे शिकायत करूंगी मैं। ओ अम्मा आ गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे रफी तुम कब आए? कब आए? बड़े दिनों बाद आए हो। और क्यों आए हो? वो कहते हैं ना कि ले आई फिर वहीं पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। वाह 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 अंकल, वाह वाह वाह। ए अब भी गाते हो? भाई हमारा तो ओढ़ना बछोना गाना ही है। अंकल मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, इससे कहाँ पेट भरेगा आपका, है ना? जीती रहे जीती रहे। रफी मियाँ, जब हमने मना किया था कि आइंदा हमारे घर में कदम मत धरना, तो क्यों आए हो? बोलो क्यों आए हो? अब ये तुम्हारा घर नहीं है जुबैदा बेगम। क्या? और अब यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। जब बहुएं आ जाती है ना तो घर की सल्तनत उनके हाथ में चली जाती है, समझे तुम? हैं? तुम्हारी बहू के कहने पर हम यहाँ रह रहे हैं और पूरा रमजान का महीना यही रहेंगे। क्या? अरे अंकल अब बताएं रात को क्या खाएंगे? आलू उबाल दो। हाँ आलू के पराठे कैसे नहीं? अरे जुबैदा बेगम, तुमने इसे भी बता दिया कि मुझे आलू वाले पराठे बहुत पसंद है। आप अभी भी जवान लगते हैं। मैं क्या बोल रहा था, चाय आ गई। वो ठीक किया आपने, सीधा यहीं आ गए, वरना बुरा लगता। हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। देखो ना अंकल के आने से कितनी रौनक हो गई है। शकील में ये तुम्हारी अम्मा नाश्ता नहीं करती क्या? नहीं करती है अंकल। देखे ना नाश्ता भी ठंडा हो रहा है, आप बुला लेना, मुझसे नाराज है। अरे उसकी तो बचपन की यही आदत है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हैं? अम्मा अम्मा आ जाए, नाश्ता ठंडा। हाँ हो रहा है, आ जाए। नाश्ता हमेशा वक्त पर करना चाहिए। एक तो इससे सेहत अच्छी रहती है और दूसरे नाश्ता खुश इखलाकी से करना चाहिए, वरना सारा खाया पिया हराम हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा, वरना हंस के अगर खाना नहीं खाओ तो वो मजा नहीं आता। अरे भी तुम्हारी अम्मा को बचपन में खाने का बहुत शौक था। अरे जुबैदा, तुमने बच्चों को वो वाला किस्सा नहीं सुनाया, वो जो मैं हमसायों की दीवार पे चढ़ गया था अमरूद और अखरोट तोड़ने के लिए? है? ओहो, छिछोरी बातें बच्चों के सामने नहीं किया करते। अरे अंकल प्लीज बताए ना फिर क्या हुआ था? अरे होना क्या था, मैं दीवार पे चढ़ा अमरूद तोड़ने के लिए, कुत्ते पड़ गए हमको। हाय कसम से अंकल फिर क्या हुआ, उन्होंने काट लिया आपको? अरे कमाल करती हो, हम कोई अनाड़ी थोड़े थे। अरे शकील मियाँ, हमने तुम्हारी अम्मा को कहाँ कहाँ से अमरूद तोड़ के ला के खिलाए और क्या क्या गाना सुना कर खिलाए हैं। जब भी तो अम्मा का दिमाग इतना तेज है आज तक। वैसे अंकल आपके गाने की बड़ी तारीफ सुनी है, आज रात को वो महफिल हो जाए। अरे वाह 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 वाह, अरे सुनाने वाले को तो सुनने वाले चाहिए है। तो बस फिर मैं रात को अपने 4-6 लोग बुला लेता हूँ, बड़ी जम जाएगी वो महफिल। हाँ हाँ साइमा और खालिद भाई को भी बुला लेंगे। क्यों अम्मा ठीक है ना? नाश्ते की मेज पर ज्यादा बातें नहीं किया करते। खाओ सब लोग। मजाल है जो कोई पौधों में पानी डाल दे, बस सारा दिन हंसी ठट्ठा फजूल की बातें। अम्मा, वो मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है? नहीं, किसी को
बुलाना है वो हाजरा खाला वगैरह को? नहीं, नहीं बुलाना। सारा दिन हंसी मजाक ठट्ठा। अब क्या चाहते हो? हमारा रात का सुकून आराम सब बर्बाद हो जाए? मगर वो बस कह दिया हमने, नहीं होगा यहाँ गाना बजाना। अरे आहिस्ता बोले, आपके रिश्तेदार हैं? भाई नहीं है हमारे रिश्तेदार। निगोड़ मारा, कहाँ से हो गया हमारा रिश्तेदार? कैसी बातें कर रही हैं? मेहमान तो रहमत होते हैं। वो कोई और मेहमान होते होंगे, ये निरा तो जहमत है, जहमत। और घर का माहौल कितना अच्छा हो गया। उफ़, जब कह दिया नहीं तो बस नहीं। अच्छा किसी को नहीं बुलाते? खालिद और साइमा को बुला लेते, ठीक है? जो मर्जी करो, हमें क्या, हमारा घर थोड़ा ही है। पता नहीं कहां से आ गया है। हमारी तो जान अजाब में आ गई। सारी यादें लेकर वापस आ गया कम वक्त। अरे मुन्ना, बंद करो ये राग, बंद करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में बहू है, बेटा है, और तुम बाज नहीं आते गाना गाने से। अरे ज़ेबी बेगम, इसी वजह से तो अभी तक दिल की बात आपसे नहीं कर पाए हैं हम। बस फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। 2-4 रोज में अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और चलते बनो यहाँ से। तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, नहीं अच्छी लगती। कभी कोई बात नहीं समझे तुम हमारी। जाओ यहाँ से। खबरदार जो गाना गाया कोई, नहीं तो सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। हाँ कह रही हूं मैं, हिलना मत। खबरदार जो गाया कुछ। अगर आप जीत गए ना तो हम आपको अच्छा सा खाना बना के खिलाएंगे जी। और Done. अगर हम लोग जीत गए तो आप लोग हमें बाहर खाना खिलाएंगे। डन 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 डन। अंकल आपसे शुरू करेंगे। अर्ज किया है। जल्दी बताओ ना। What? अलिफ 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 अलिफ।
अलिफ 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 से अच्छी गाफ से गुड़िया जीन से जापानी लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी ओ गुड़िया जापानी ओ गुड़िया जापानी। अलिफ अलिफ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला जरा होले हिलाओ माँ झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे मुझको झुलाओ ना झूला। तुम क्या समझती हो ज़ेबी? वक्त और उम्र के गुजरने के साथ साथ मोहब्बत खत्म हो जाती है? नहीं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। मत करो ऐसी बातें, मत करो। कितनी दफा तुम्हें मना किया है, कोई सुन लेगा तो मुश्किल पड़ेगी। और वैसे भी रफी, हमें तुमसे मोहब्बत कम थी। कब थी मोहब्बत? तुम मरा करते थे हम पर। हाँ, और वैसे भी तुम ऐसी बातें करते रहोगे ना तो एक दिन मुन्ना के कानों में ये बातें पड़ जाएंगी और मुश्किल होगी, कयामत आएगी। गला दबा देगा वो तुम्हारा। देखो ज़ेबी, अगर तुम अपने हाथों से हमारा गला दबा दोगी ना तो खुदा की कसम हम इसे अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। सोचेंगे तुमसे हमें जिंदगी ना मिली, मौत तो मिल गई। पागल हो गए हो? कोई सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। हटो हटो पीछे। ज़ेबी, ओहो, तो ये बात है। बन गया काम, बन गया। हम खुद ही ले आएंगे पान। हाँ, मुन्ना को क्यों कहे हम? मुन्ना को हम कुछ नहीं बताएंगे, ना कुछ मंगाएंगे ना कुछ, बस। आए बहू, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? अगर बच्चे गलती कर दें तो क्या माँ बाप माफ नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप मुझे माफ कर दीजिए ना। मैंने जो आपके साथ बदतमीजी की वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी थी। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं आइंदा नहीं करूँगी। अगर आइंदा भी गलती होगी तब भी हाँ है। आओ। आजान कब होगी? अरे
अरे जुबैदा बेगम अब आप बैठ जाइए ना, चंद लम्हे रह गए रोजा खोलने हाँ में। हाँ हाँ, बस बस बस, बैठ गए बैठो बहू बैठो। हाँ बैठो बैठो। बस कितने मिनट रह गए? बस चंद ही लम्हे, अजान हुई कि हुई। वैसे अंकल मुझे लगता है कि आपको बहुत जोर से लग रहा है। क्या? रोजा। वही पहला रोजा है ना, इसलिए जोर से लग रहा है। अरे पहला रोजा कैसे? हम हजारों रोजे रख चुके हैं। हाय तौबा 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 लफी मियाँ, रमजानों में झूठ, मुंह पे झूठ। सहरी खाते थे इस तरह के, खुदा जाने कितना लंबा रोजा रखना है। दोपहर को हमारे घर आ जाया करते थे, पराठे बनवाते थे हमसे, चटनी से खाते थे ये। रोजा रखा हजारों। हाँ हाँ। शुक्र है जुबैदा बेगम, आपको हमारे बचपन की कोई तो बात याद रही। बचपन भी भला किसी को भूला है जो हम भूल जाएंगे बचपन? अरे पहले दुआ मांगते हैं, पहले ही ठूस ली खजूर। चलो अब मांग लेते हैं। वैसे किसने बनाए? पकोड़े हाँ अम्मा ने। आला। भाई तुम्हारी अम्मा के हाथ में टेस्ट ही बहुत है। अरे कौन? मैं हूँ अम्मा। अरे बहू, क्या बात है? कुछ नहीं, आज आप बहुत देर तक किचन में खड़ी रही ना, पैर दर्द कर रहे हूँ। नहीं नहीं, पैर तो नहीं दर्द करे, हाँ थक ज़रूर गई हूँ। बहुत अरसे के बाद अफ्तारी बनाई ना। कितना मज़ा आया ना अम्मा, सब ने मिलके इफ्तारी बनाई। हाँ बहुत अच्छा लगा। बहू तुम्हें पता है, मुन्ना के अब्बा भी मेरी मदद करते थे अफ्तारी बनाने में। अपने हाथों से फ्रूट चाट बनाते थे वो, बड़े शौक से। अच्छा, अरे वाह, अंकल को भी फ्रूट चाट बनाने का बड़ा शौक है। बार बार कह रहे थे फ्रूट चाट तो हम बनाएंगे भाई। अच्छा जाओ जाके सो जाओ, सुबह सहरी बनाना है ना, तो सुबह सवेरे उठना होगा। जाओ सो जाओ बच्चे। उठ जाऊंगी, आपकी खिदमत करके ना मुझे बहुत खुशी होती है। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। जाओ सो जाओ। आमीन। अच्छा मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप बहुत देर मत जागिएगा। अच्छा सो जाइएगा। अच्छा सो जाओ, सहरी में उठाऊंगी आप। अच्छा। अरे बहुत देर हो गई, लाओ बिटिया तो कोई डिश देना, मैं ये फल काट के चाट बना लूँ। अरे अम्मा, उनको तो हाथ भी मत लगाइएगा। अरे क्यों? क्योंकि वो रफ़ी अंकल अलग करके गए हैं और कह रहे थे कोई हाथ ना लगाए, मैं खुद फ्रूट चाट बनाऊंगा। दफा, वो पता नहीं हाथ भी धोते हैं या नहीं। हाय अम्मा, ऐसे तो मत कहें। जब से रफ़ी अंकल घर में आए हैं ना, सारा घर कितना खुश रहता है, और वो भी सबको कितना खुश रखते हैं, देखा है आपने? आपको रफ़ी अंकल अच्छे नहीं लगते? नहीं अच्छे लगते हैं, अरे खाक अच्छे लगते हैं। हर वक्त तो बेसुरा राग लापते रहते हैं और दांत निकालते रहते हैं। हाँ अच्छे लगते हैं। दफा। वैसे आप भी ना अम्मा, रफ़ी अंकल की तरह हमेशा खुश रहा करें। ज़रूरी तो नहीं है कि जो लोग हर वक्त हंसते रहते हैं वो वाकई खुश भी रहते हैं। ऐसे लोगों के दिल में तो बहुत दर्द और दुख छुपे होते हैं। अच्छा खैर छोड़ो, तुम जाओ, जाकर मेज़ लगाओ, चलो जाओ हाथ धो, तैयार हो। हाँ? अरे और अम्मा, मुझे बताओ वक्त क्या हो गया, ये सब मैं खुद कर लूँगी। चलो। जल ना जाए पकोड़े। अरे नहीं जलेंगे बिटिया, सारी अच्छा, वो जिंदगी यही किया है हमने। मिर्च रखिए, वो भी तल लीजिएगा। अच्छा बच्चा। रफ़ी अंकल के दीवाने। अंकल क्या हो गया, क्यों इतने उदास है? क्या बात है, मुझे बताएं, मैं हूं ना, 2 मिनट में हल कर दूंगी। बताएं क्या हुआ? बस सादिया, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। वाह 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 अंकल, वैसे मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। क्या मतलब? चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। अंकल, अम्मा आपकी बचपन की मोहब्बत है ना? है ना? है ना? तो बस फिर इसमें मसला क्या है? मैं आपको आपकी मोहब्बत वापस दिलवा के रहूंगी। सट बन जा। अरे हट रही हूँ बैठ जा। कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे आने से पहले बिस्तर ठीक कर दिया करो। तरावी पढ़ने के बाद हिम्मत नहीं रहती खड़ी होने की। दबा दूं टांगे? आ रही। आप तो अभी से बुढ़े हो गए। वहां जरा बूढ़ों को जाकर देखें कैसे ठट्टे मार मार के हंस रहे। और पता है अभी तो बचपन की दास्तानें खुलेंगी, खूब बातें होंगी, फिर चाय का एक दौर चलेगा और बड़ा मजा आएगा। अंकल के साथ बातें करके बड़ा मजा आता है। बड़े जिंदा दिल आदमी है वो। अरे हाँ सुने, कल हमें शॉपिंग पे जाना चाहिए, वरना दर्जी कपड़े नहीं लेगा। चलेंगे, लेकिन अम्मा भी साथ चलेंगी। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अम्मा तो नहीं जाती साथ। क्यों? क्योंकि अम्मा अंकल के साथ शॉपिंग पे जा रही हैं। किस खुशी में? भाई अंकल ने तो मुझे भी कहा था कि तुम और शकील भी चलो, मैं तुम लोगों को ईद के जोड़े दिलाऊंगा, मगर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरी तो पहली ईद है, मैं तो अपने शौहर के साथ ही जाऊंगी शॉपिंग पे। पागल हो गई हो क्या अम्मा? चली ना जाए उनके साथ। और अगर चली गई तो लगी शर्त? चलो। लगी। हाँ वही। और नहीं गई तो? अगर नहीं गई तो जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी, और अगर गई तो जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। सोच लो। सोच लिया। बात सुनो, तुम्हें पता है ना शर्त के लिए क्या करना होगा? मैं पता नहीं। ईद के जोड़े के साथ एक गोल्ड की रिंग दिलानी पड़ेगी। डन। प्रॉमिस? अच्छा ठीक है। अच्छा अब तुम आराम करो, सो जाओ, मैं चाय बनाने जाती हूँ। हाँ देवी बेगम, एक बात तो बताओ, क्या? ये लड़कियां इतनी कठोर क्यों होती हैं? आय हाय, कौन सी लड़कियां? अरे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। आय हम कब से हो गए लड़की? हमारी नजर में तो तुम अब भी वही लड़की हो, मासूम सी, शर्मीली सी, गुस्से में जिद करने वाली। आय हाय, ये तो पुरानी बचपन की यादें भूल नहीं सकते। कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जिंदगी के हर मामले में तुम नाकाम रहे हो। याद है चचा मियाँ क्या कहते थे? याद है, मेरा जज्बाती और जिद्दी बेटा है ना। लेकिन फिर भी जिद ना छोड़ी। हाँ तुम ही छोड़ दो ना। क्या है? हम कौन सी जिद कर रहे हैं? हाँ, रास्ता बदल लिया, उम्र गुजर गई, शादी कर ली, बेवा हो गई, अब तो फिर उतर गए ना पटरी से। जानते भी हो हम बेवा हैं,
हम मुन्ने की बेवा हैं, सफेद साड़ी पहनते हैं हम। आज भी याद आते हैं वो हमें, जिस रात वो हमें ख्वाब में नहीं आएंगे ना, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे हम। सेबी बेगम, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हमारी जिंदगी उस वक्त खत्म होती है जब हमारी सांसें रुकती हैं। तो क्या हम ड्रामा कर रहे हैं? पूरी फिल्म चला रही हो। या अल्लाह इस फिल्म का हैप्पी एंड हो और दिल वाले दुल्हनिया ले जाए। से बात करें ना तुम, तो तुम हमारे सर पर चढ़ आते हो। पागल कहीं के छिछोरे, गधे, बेकार इंसान हो तुम। उदास होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ ना क्या करना। तुम कितनी अच्छी बहू हो जो बेलौस मेरी मदद कर रही हो। बस अंकल, आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए लाइफ में। ओ बहू जी तुसी ग्रेट हो। I know, I know. सुट पंजा। अब सुने करना क्या? क्या? अरे रफी मियाँ, ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ? क्या हुआ? क्या सांप सूंघ गया है तुम्हें? अरे रफी मियाँ, क्या हुआ? क्या बात है? अरे क्या मुंह में घूंघे डाल रखे जो जवाब नहीं दे रहे? अच्छा, हम समझे। हमें पहले ही पता था 9-10 रोजों से ज्यादा तुमसे नहीं रखे जाते। तो रहने दो ना, आगे के रोजे मत रखो, तुम्हारे बस का नहीं है ये सब। हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। Why not? क्यों भला? हमने ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो जो माफी मांगनी पड़े? अब नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना। हम तुम्हें उदास और परेशान नहीं देख सकते जुबैदा बेगम। हम चले जाएंगे, बहुत जल्द चले जाएंगे। तुम हमें आवाज भी दोगी ना, हम कभी वापस नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। तुम हमें आवाज भी दोगी ना,
हम कभी वापस नहीं आएंगे, कभी वापस। अम्मा हाँ दूध पी लीजिए। हाँ हाँ बिटिया लाओ। अम्मा आप भी कहा करती हैं ना कि जिंदगी अल्लाह की नेमत है। हाँ बेटा, बहुत बड़ी नेमत। और ज़िंदगी में खुशियों के खुलने वाले दरवाजे अपने ऊपर बंद करना अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री है ना। हाँ, और नाशुक्री से तो अल्लाह बहुत नाराज़ होता है। और आप ये भी कहती हैं कि दिलों में अल्लाह ताला रहते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए वरना अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाते हैं। हाँ, ये भी सच है। अम्मा अल्लाह मियाँ आपसे नाराज़ है। है? क्यों भाई? हमने कब किसी का दिल तोड़ा? रफ़ीक अंकल का। उन्हें आपकी बातों से बहुत दुख पहुंचा है। आप सोचें वो कितने अच्छे हैं, बेलौस मोहब्बत करने वाले, कितना हंसाते हैं हमें, कितना खुश रखते हैं। अम्मा वो जा रहे हैं, आप उन्हें रोक लें प्लीज़। अब आप उन्हें रोक, उन्हें मत जाने प्लीज़ रोक। अरे ज़ेबी बेगम, खबरदार जो हमें ज़ेबी कहा तो। हमारा नाम जुबैदा बेगम है, जुबैदा बेगम, समझे? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा भाई। जुबैदा बेगम साहिबा, आप और हमारे कमरे में? तुम्हारा कमरा? अपने बाबा के यहाँ से लाए हो ये कमरा? ये सारा घर हमारा है, हम जहाँ चाहेंगे आएंगे और जाएंगे, समझे? और ये क्या हालत बना रखी है इस कमरे की? वो कपड़े धुलवाने के लिए निकाले हैं मैंने। कब जा रहे हो? कल अफ्तार के बाद। बहू बेगम हमसे कह रही थी कि तुम हमें शॉपिंग ले जाना चाहते हो। तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ शॉपिंग जाएंगे, मगर एक शर्त पर। तुम्हारी पसंद की साड़ी नहीं खरीदेंगे हम, अपनी पसंद की सफेद साड़ी खरीदेंगे और बस। कोई नीली पीली लाल गुलाबी साड़ी नहीं खरीदेंगे। सच जुबैदा बेगम, सच? अरे मच गया शोर सारी नगरी में, और सारी नगरी में टा 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 डिंग टा 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 डिंग डिंग।
अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुबारक। हाँ वही। अंकल ईदी तो दे। हाँ हाँ देंगे देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। दो ना बीवी कोई भी। नहीं, मैं बाद में दे दूंगा। सुनो, वो आप लोगों की अम्मा नजर नहीं आ रही। अम्मा का अम्मा। अरे अम्मा, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही है। हाँ प्यारी लग रही है भाई। अरे अंकल आज तो खुशी का दिन है, आज तो कोई गाना सुना दे अच्छा सा। शकील मियां, आज ईद के इस पुरमुसर्रत मौके पर अगर हम आपसे ईदी मांगे और आपकी कोई बहुत ही कीमती चीज आपसे मांगे तो क्या आप दे देंगे? अरे अंकल, आप मांग के तो देखिए। मैं तुमसे और सादिया से तुम्हारी अम्मा का हाथ मांगता हूं। मंजूर है? हाँ अंकल हमें मंजूर है। मंजूर है? जुबैदा। हाँ वही वही जुबैदा। जरा हाथ इधर कीजिएगा। बचपन की ख्वाहिश पूरी करना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। ईद मुबारक। अरे भाई, भाई वो खुश खुश खुशखबरी सुना दो। हाँ, खुशखबरी सुनाओ। हाँ खुशखबरी ये है कि वो अंकल ने ना आज हमसे अम्मा का हाथ मांग लिया और हमने कबूल भी कर लिया। शादियों मुबारक। हाँ शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अंकल इस खुशी के मौके पर गाना हो जाए। हाँ इस मौके के लिए भी बहुत अच्छा गाना है। कहाँ ले जा रहे हैं? भाई वलायत अपने साथ। हम तो वलायत नहीं जाएंगे। क्यों? हम तो यही रहेंगे अपने मुन्ना के पास। अरे ये क्या कह रही हैं आप? हाँ अम्मा ससुराल जाना होता है ना, कुछ और के घर में रहते हैं। हाँ हम नहीं जाएंगे बहू, हम यही रहेंगे अपने मुन्ना के पास, यही हमारा घर है। हाँ वही वो बेटा करते हैं, वो बेटा करते हैं। हाँ। लाइए देखो भाई, हम अपने बचपन की ख्वाहिश बचपन में पूरी कर रहे हैं।